सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का एसएसटी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, हमारे इतिहास का प्रश्न है और कई बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जितने भी बोर्ड होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 10th के बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेने वाले। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1830 ईस्वी के क्रांति के क्या कारण थे। 1830 ईस्वी क्रांति को हमको यहाँ क्रांति थी उसका कारण हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। देखो इतना बात समझ लो, अगर वीडियो खोल लिए हो, वीडियो को पूरी देख रहे हो, पूरी देखते हो तो इस बात की गारंटी है तो यहाँ से जाने के बाद दोबारा इस क्वेश्चन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर जाओगे यहाँ से तो ये क्वेश्चन सीधा सीधे दिमाग में साथ जाएगा। कहने के बाद है इसके बाद कभी भी ना ही याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ना ही सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा तो सीधा हाथ अपने आप चलेगा, वहां पर दौड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने वाले हैं 1830 ईस्वी क्रांति के क्या कारण थे। तो पहला कारण अगर यहाँ पर देखेंगे जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति में चार्ल्स 10, याद क्या रखना है, चार्ल्स 10 जो है उस समय में क्या था, फ्रांस का शासक था। ठीक है, चार्ल्स 10 1830 ईस्वी जिस समय में क्रांति हुआ वो फ्रांस का शासक था और वो घोर निरकुंस बोल सकते हैं और प्रतिक्रियावादी बोल सकते हैं, प्रतिक्रियावादी शासक था। लिखना क्या होगा हमको, ये हम बात कर लेते हैं। लिखना बस एक लाइन है, चार्ल्स 10 जो कि उस समय फ्रांस का शासक था, घोर प्रतिक्रियावादी था और निरकुंस शासक था। ठीक है, बस ये लिखना है। अब यहाँ पर इसका मतलब भी समझ लेते हैं। घोर प्रतिक्रियावादी और निरकुंस का मतलब क्या होता है। घोर प्रतिक्रियावादी मतलब होता है जो पुरानी व्यवस्था है उसी का पक्षधर होना घोर प्रतिक्रियावादी कहलाता है। और निरकुंसता का मतलब होता है अपनी मर्जी का, मतलब कोई शासक यदि निरकुंस है तो वहां पर वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई मतलब नहीं है जनता किस हाल में है, जनता क्या चाह रही है, जनता की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। उस शासक को उन बातों से कोई मतलब नहीं होता है। शासक को सिर्फ अपना पड़ा होता है या एक खास पक्ष को लेकर के वो खड़ा होता है। उसको आम वर्ग या गरीब लोगों से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो पहला कारण जो इसमें लिखना है ना, किसमें, इस वाले क्वेश्चन में 1830 ईस्वी क्रांति के क्या कारण थे। चार्ल्स 10 फ्रांस का उस समय शासक था और घोर निरकुंस और प्रतिक्रियावादी था। याद हो गया ना, पहला लिखना है चार्ल्स 10 फ्रांस का शासक था जो कि घोर निरकुंस और प्रतिक्रियावादी शासक था। दूसरा देख लो क्या कह रहा है, दूसरा कारण है यहाँ पर चार्ल्स 10 ने अपने शासनकाल, अब चार्ल्स 10 जो है ना प्रतिक्रियावादी और निरकुंस शासक तो था ही, अपने शासन काल के दौरान संविधान के साथ और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसके साथ, ठीक है, कई प्रकार के बदलाव किए, कई प्रकार के नियमों के साथ छेड़छाड़ किया। जो पहले तो बात है कि जनता इसको पसंद ही नहीं करता था चार्ल्स 10 को। ठीक है, इसके बावजूद इसने क्या किया, कई प्रकार के ऐसे बदलाव किए जो जनता को पसंद ही नहीं था। जनता पहले से पसंद नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आप काम किए जा रहे हो उसके विरुद्ध। ठीक है, तो पहला कारण क्या लिखेंगे 1830 ईस्वी क्रांति में, पहला लिखना है चार्ल्स 10 फ्रांस का शासक था, वो घोर प्रतिक्रियावादी और निरकुंस शासक था। दूसरा है संवैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग में चार्ल्स 10 ने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की। क्या बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक मार्ग में, ठीक है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की। ठीक है, चार्ल्स 10 ने अपने शासनकाल में संवैधानिक और लोकतंत्र की राह में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की। दूसरा हमको ये लिखना है। तीसरा क्या लिखना है, पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया। और तीसरे नंबर का हमको क्या करना है, यहाँ लिख देना है कि पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। कौन बनाया, चार्ल्स 10 बनाया। अब पॉलीगेनेक और चार्ल्स 10 कोई दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं है दोनों का सोच अलग अलग था, दोनों का सोच एक है। और पॉलीगेनेक ने क्या किया, ऐसे वर्ग को साथ रखना चाहा या ऐसे लोगों को साथ रखा जो पहले से अमीर है। अब यहां पर क्या हुआ, फिर से फ्रांस की जो जनता थी उनकी भावना भर की। ठीक है, उनकी भावना भर की और अंततः जो लास्ट बात हुआ ना, लास्ट में हमको देखना पड़ेगा लास्ट में क्या हुआ। तीन कारण तो पहले हमको याद रखना है। चार्ल्स 10 जो है वो निरकुंस और उदारवादी शासक था। दूसरा है चार्ल्स 10 ने अपने शासनकाल में संवैधानिक मार्ग में कई प्रकार के जो संवैधानिक जो नियम होता है, कई प्रकार के नियमों के साथ छेड़छाड़ किया, जिसके कारण जनता का जो क्या है, क्रोध जो है वो बढ़ता चला गया। और तीसरा कारण हम लिखेंगे, पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बनाया। और पॉलीगेनेक क्या करता था, अमीर लोगों के साथ मिलकर के काम करता था, उसी की भलाई के लिए काम करता था। अब
इतनी बात जब हो गया ना, तो जनता तो पहले से क्या था, नाखुश था। जनता तो पहले से बैठा हुआ था, नाखुश बैठा हुआ था। इसके बाद ये 25 जुलाई 1830 ईस्वी को यहां पर हुआ ये कि 4 अध्यादेश जारी किया गया। अब जो ऊपर का 3 बात बताए हैं, इन सारे बातों से जनता पहले से नाखुश थी। जगह जगह छोटे छोटे विद्रोह फ्रांस के अंदर पहले से हो रहे थे, ठीक है। अब इसको दबाने के लिए 4 अध्यादेश यानी कि 4 नियमों का कुछ ऐसा नियम लाया गया, जिससे जो जनता विद्रोह कर रहा था, जो अपनी बात रखना चाह रहा था, उसकी बात को कुचलने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर जनता की आवाज को कोई उठने ही नहीं देगा तो उसके विरुद्ध में जनता तो खड़ा होगी। फिर क्या हुआ, और वो जनता की बात को दबाना चाहता था, बात दबने की जगह और ज्यादा बात बढ़ गई वहां से, और 1830 ईस्वी की जिसको हम जुलाई क्रांति भी बोलते हैं, वहां से शुरू हो गई। तो 4 कारण हमने जाना है इसमें। कौन कौन सा कारण जाना 1830 ईस्वी क्रांति का? कौन कौन कारण था? चार्ल्स 10 एक निरंकुश शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था। दूसरा, लोकतंत्र के मार्ग में उसने कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की, कई प्रकार के ऐसे नियम बनाए जो लोकतंत्र के खिलाफ था, जनता उन नियमों को मानना नहीं चाहती थी। तीसरा, पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। अब पॉलीगेनेक अमीर लोगों के साथ मिलकर के काम करता था, उसकी भलाई के लिए काम करता था। और चौथा, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश लाया गया, जिसके बाद पूरा मामला ही बदल गया। जनता की बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था पॉलीगेनेक और यहाँ पर चार्ल्स 10 के द्वारा, लेकिन यहाँ पर मामला पूरी उल्टा पड़ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको याद तो नहीं करना, याद तो हो ही गया, और याद नहीं भी हुआ ना, तो अगर 2 बार देख लो वीडियो को, तो ये तो इस बात की गारंटी तो है कि ये भूलने वाली बात ही नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।